नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है, द ट्रूथर्स। ये बड़ा एक साइको थ्रिलर है, परंतु इसके जरिए एक बड़ा वॉर किया गया है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितना भी चलता है, जैसे कोरोना में वैक्सीन को लेकर चला, या फिर बिल गेट्स को लेकर चलता है कि जनसंख्या वो कम करना चाहता है, या फिर आपका ड्रग इंडस्ट्री को लेकर जो चलता है कि बीमारी देकर के इलाज कर रहे हैं, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नाम दिया जाता है। इस फिल्म ने बड़ी चालाकी से ये दिखाया है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी ही है, सब आपके मन का वहम है। जैसे आपको अभी एप्स्टीन फाइल में था कि बच्चों के खून पीते थे, उससे एक हाई मिलता है एलिट क्लास को। तो ये सब जितनी चर्चाएं हैं उसको एक तरह से कूड़े के डब्बे में डालने के लिए इस फिल्म का निर्माण हुआ है। स्पेनिश है, साइको थ्रिलर है, यानी आप जब भी देखें ऐसी बातें जब हो आपके सामने तो आपको लगे कि यार ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेकार है। तो फिल्म निर्माता ने बहुत ही चालाकी के साथ आपके मन में ये बैठाने का प्रयास किया है कि ये सब जितना चल रहा है वो सब आपके मन का वहम है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपकी फैमिली टूट जाएगी। ये स्पेनिश साइको थ्रिलर जो है अभी 24 जुलाई को ही आई है नेटफ्लिक्स पर। ज्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटा 46 मिनट की है, और निर्देशक हैं इसके रोजर गुआल, फेमस निर्देशक हैं। पटकथा एलिट फेम जोरी कॉर्लेस मोंटेरो और डारियो मैद्रोना ने लिखी है, जिन्होंने इससे पहले एलिट लिखी थी और बहुत फेमस हुआ था। ये पूरा जो फिल्म है वो परिवार, आपकी मानसिक अस्थिरता और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आसपास इसका पूरा बुना गया है। कहानी है बर्लिन में रहने वाले एक लड़की है डीजे रूथ, जिसका रोल स्टेफनी मैग्निन ने निभाया है। वो कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको पता चलता है, वो स्विमर है, बहुत अच्छा स्विमर है, कि उसकी माँ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। अब वो जब लौटती है उत्तरी स्पेन में, अपने पैतृक गांव में लौटती है, तो उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। पिता का नाम मार्टिन है। पिता पहले पुलिस में होते हैं, अब रिटायरमेंट हो गई है। तो रिटायरमेंट के बाद दिखाया उसका पिता बहुत आक्रामक हो गया है, अलग थलग पड़ा हुआ रहता है, कॉन्स्पिरेसीज में उलझा रहता है और अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार है। पिता का ये व्यवहार देखकर रूथ के मन में संदेह पैदा होता है कि क्या उसकी माँ की मौत पिता के कारण तो नहीं हुई, पिता ने तो नहीं मार दिया। और पूरी फिल्म इसी सस्पेंस में, पिता बेटी के बीच एक चूहा बिल्ली का खेल, आप समझिए। फिल्म आपको अच्छी लगेगी, सस्पेंस थ्रिलर आप देखते हैं, और IMDb भी इसकी 6.8 है। काफी सारे लोगों ने इसको कहा है कि काफी पेचीदा विषय को बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि ये आपके मन के हर सवाल को एक जो है आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर और वो निकल जाती है। यानी ये बात सच है कि बिल गेट्स ने कभी छिड़काव कराए थे, लेकिन आपको कहेगा कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है। कोरोना वैक्सीन पे इतने रिसर्च आ चुके, लेकिन आपको कहेगा ये तो कॉन्स्पिरेसी है। तो आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा भी पैदा होती है तो वो उस पर हैमर करेगा, और शायद फिल्म निर्माताओं का, निर्देशकों का यही उद्देश्य है, ताकि आप सच्चाई की खोजबीन करने की जगह उसको कॉन्स्पिरेसी मान लो, और सच्चाई की खोजबीन अगर करने वाला है तो उसको आप एक मानसिक विक्षिप्त समझ लो। तो ये कहानी आप देख सकते हैं, ये एक मानसिक अलगाव का एक तरह से विश्लेषण है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं कभी कभी आपके बीच आता हूँ, इंस्टा पर मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि आप फिल्मों के बारे में इंस्टा पर बताइए, क्योंकि मैं फिल्में देखता हूँ। तो इस सप्ताह जो मैंने देखी द ट्रूथर्स, मुझे लगा कि आपको बताऊं, और वो इसलिए बताऊं क्योंकि आपके मन के जितनी भी प्रश्न हैं, ये जो वर्ल्ड एलिट जो दुनिया को अपने हिसाब से सेप देने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के उसको खत्म कर दिया जाए। ये बहुत चालाकी से इस फिल्म का स्पेनिश साइको थ्रिलर के जरिए एक कथानक बुना गया है।
तो देखिए जरूर, फिल्म के रूप में ही देखिए, फिल्म आपको अच्छी लगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।